गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कविता पढ़ेंगे कन्यादान। कन्यादान कविता ऋतुराज द्वारा रचित कविता है। इस कविता में लेखक ने कन्यादान कविता के माध्यम से ये बताना चाहा है कि किस तरह से जब लड़की बड़ी हो जाती है तो माता पिता उसका कन्यादान करते हैं। इस कविता में कवि ने एक माँ की मनस्थिति का चित्रण करते हुए बताया है कि किस तरह से बेटी का कन्यादान करते समय जो माँ है वो किस तरह का अनुभव करती है, वही इस कविता में बताया गया है। कितना प्रामाणिक था उसका दुख, लड़की को दान में देते वक्त जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। कन्यादान करते समय लड़की के माँ का जो दुख था वो बहुत ही स्वाभाविक था, बहुत ही वास्तविक था। ऐसा लग रहा था जैसे वह अपनी लड़की को दान में देते समय यह सोच रही हो कि उसकी जो लड़की थी वो उसकी अंतिम पूंजी थी और वह अंतिम पूंजी भी अब उससे दूर जा रही है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो लड़की होती है वो माँ के सुख दुख की साथी होती है। माँ अपना हर सुख दुख अपनी बेटी के साथ बांटती है। जब बेटी का विवाह कर रही है तो माँ को ये लग रहा है कि जो उसकी अंतिम पूंजी थी, जो उसके सुख दुख की साथी थी, वो अब उससे दूर चली जाएगी और इस तरह से वह अकेली रह जाएगी। और इस काव्यांश में माँ ने अपनी उस करुण व्यथा को व्यक्त किया है। सेकंड काव्यांश में माँ के ममतामयी मन का चित्रण कवि ने बहुत ही मार्मिकता से किया है। लड़की अभी सयानी नहीं थी। माँ कहती है कि उसकी जो बेटी है वो अभी इतनी समझदार नहीं हुई थी, अभी इतनी भोली सरल थी। जो लड़की है वो अभी इतनी भोली, इतनी सीधी साधी और सरल स्वभाव की थी कि उसे दुख का आभास तो होता था। आभास मतलब अनुभव। उसे सुखों का अनुभव तो होता था लेकिन दुख बांचना नहीं आता था। बांचना मतलब पढ़ना, लेकिन दुखों को पढ़ना उसे नहीं आता था। कहने का मतलब ये है कि जो लड़की है उसने घर में सुख ही सुख देखे थे, इसलिए उसे सुख की कल्पना तो करनी आती थी, सुख की कल्पना तो उसे सम्मोहित करती थी, लेकिन जीवन में आने वाले दुखों के प्रति वो अनजान थी। उसे दुखों को पढ़ना नहीं आता था, यानी उसे दुखों को सहना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। कवि कहते हैं कि जो लड़की है वो इस तरह की थी जिस तरह से कोई पाठिका होती है और वो जो धुंधली रोशनी में, अस्पष्ट रोशनी में जैसे हम पढ़ते हैं तो हमें साफ से शब्द दिखाई नहीं देते, उसी तरह से लड़की को अपने जीवन में आने वाले सुखों का तो अनुभव था, लेकिन उसे आने वाली कठिनाइयों का, आने वाले दुखों का उसे अनुभव नहीं था। कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। उसने समाज में सुखों की कल्पना ही की थी। जिस तरह से धुंधले प्रकाश में हम कुछ पंक्तियों को जो साफ दिखाई नहीं देती उसे तुकों से और लयबद्ध पढ़ जाते हैं, उसी तरह से जो लड़की थी उसके मन में सुखों की अस्पष्ट कल्पना तो थी, लेकिन उसे दुखों का अनुभव नहीं था। उसे ये पता नहीं था कि भविष्य में उसके जीवन में कठिनाइयां और दुख भी आ सकते हैं, इस बात का उसे आभास नहीं था। तीसरे काव्यांश में जो माँ है वो अपनी बेटी को परंपरागत आदर्शों से हटकर जीने की सीख देते हुए कहती है, माँ ने कहा पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रीझना। माँ अपनी बेटी को सीख देती है कि पानी में अपनी परछाई को देखकर अपनी सुंदरता पर, अपनी कोमलता पर मत खुश होना। रीझना मतलब खुश होना। माँ ने कहा पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रीझना। इस काव्यांश में माँ बेटी को सीख देती है कि पानी में अपनी परछाई को देखकर कभी भी अपनी सुंदरता और कोमलता पर इतना खुश मत होना। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। माँ कहती है कि जो आग होती है वो रोटियां सेकने के लिए होती है,
अपने आप को जलाने के लिए नहीं। इस पंक्ति में जो कवि है वो दहेज प्रथा के लिए जो लड़कियों को जला दिया जाता है उसकी ओर संकेत किया है। तो माँ अपनी बेटी को सीख देती है कि यदि तुम समाज में, यदि परिवार में तुम्हारे ऊपर अत्याचार होता है, अनाचार होता है, तो तुम्हें आग में जलकर आत्महत्या नहीं करनी है। आग अपने आप को जलाने के लिए नहीं है। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। माँ अपनी बेटी को सीख देती है कि तुम अपने परिवार में जाकर अपने सभी आदर्शों का पालन करना, लेकिन कभी भी अन्याय और अत्याचार के प्रति मत झुकना, कभी भी अपने आप को कमजोर मत होने देना। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह है। माँ फिर अपनी पुत्री को समझाती है कि जो वस्त्र और आभूषण है, जो विवाह के समय दिए जाने वाले सुंदर सुंदर कपड़े और जो गहने हैं, वो स्त्री को बंधन में बांधने के लिए होते हैं। वो इस तरह से होते हैं जैसे मीठे मीठे शब्दों के जाल में किसी को फंसा लिया जाता है। उसी तरह से जो विवाह के अवसर पर मिलने वाले सुंदर सुंदर कपड़े और जो आभूषण हैं, वो स्त्री जीवन को बंधन में बांधने के लिए है। जो स्त्रियां होती हैं वो इसी को अपना बंधन समझ लेती हैं और उसी तरह से वो उनके अनुरूप बनकर रह जाती है। वो कभी भी प्रतिकार नहीं कर पाती और इस तरह से वह अपनी ही कमजोरी दिखाकर उन लोगों के अत्याचार का शिकार हो जाती हैं। माँ ने कहा, बेटी होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। माँ अपनी बेटी को सीख देती हुई कहती है, ठीक है, तुम लड़की हो, सुंदर हो, कोमल हो, लेकिन कभी भी अपने आप को कमजोर मत समझना। अपने परिवार में आदर्शों का और संस्कारों का पालन करना, अपने कर्तव्य को पूरी तरह से निभाना, लेकिन लड़कियों जैसी दुर्बलता और कमजोरी कभी भी अपने आड़े मत आने देना। यदि लोग तुम्हारी कोमलता का, सुंदरता का फायदा उठाते हैं तो उनका प्रतिकार करना, कभी भी शोषण को सहन मत करना, पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। माँ के कहने का मतलब ये है कि तुम लड़की हो, कोमल हो, सुंदर हो, पर कभी भी लड़की वाले गुण यानी कायरता और निरीहता और अपनी दुर्बलता को, कमजोरी को प्रकट मत होने देना। यदि कोई तुम पर अत्याचार करता है, अनाचार करता है, तो तुम्हें उसका प्रतिकार करना है।